कबीर साधना चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जितने भी लोग इस महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या जा चुके हैं, उन सबका केवल एक उद्देश्य है कि हमें अपने इस जीवन में जहाँ तक हो सके पुण्य करना है, परमार्थ करना है, अपने इस मानव जीवन को धन्य धन्य करना है। तो वह कैसे होगा? जब हम तीर्थ स्थानों में जाएंगे, पवित्र आत्माओं की शरण में जाएंगे, तो अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, कमियां हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे अंदर जो कुटिलता है, जो हमारा मन चंचल बना रहता है, दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचता रहता है, दूसरों को नीचे दिखाने की भावना रहती है, जब तक हम इस विचारों को, इस भाव को नहीं बदलेंगे, तब तक हम कितने भी तीर्थ जाएं, कितने भी स्नान करें, कितने भी बड़े महापुरुष की शरण में रहें, हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है। यदि हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, तो तीर्थों में जाने का केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपने मन की पवित्रता पर ध्यान दें, अपने इस मन को शुद्ध बनाएं, शांत बनाएं, तब हमें तीर्थ में जाने से फायदा मिलेगा। एक बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने सोचा कि मैं अपने जीवन में चारों धाम की यात्रा कर लूं, और उन्होंने अपने जीवन भर जितना भी धन था उसको इकट्ठा किया, क्योंकि उसकी परिस्थिति थोड़ी डाउन थी, गरीब घर से थी। वह तैयारी कर ही, वह इस तैयारी में लगी ही थी कि इतने में होता क्या है कि दुर्भिक्ष पड़ जाता है। दुर्भिक्ष किसे कहते हैं? कि जिस समय खाने पीने की कमी होने लगती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। और जितने भी लोग थे वहां पर, सभी लोग भूखे मरने लगते हैं। अब बुढ़िया ने सोचा कि मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया है तीर्थ यात्रा में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अकाल पीड़ितों के लिए यदि मैं कोई व्यवस्था ना करूं तो मेरा तीर्थ जाना किस काम का। तो उसने क्या की, तीर्थ यात्रा की जो प्लानिंग थी उसको कैंसिल कर दी। अब स्वर्गलोक में क्या होता है कि हर साल जितने भी यात्री तीर्थ में जाते हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण होता है, और बैठकर उसकी मीटिंग की जाती है। तो वहाँ पता लगता है कि एक बूढ़ी माता जी हैं जिन्होंने सच्चे मन से तीर्थ यात्रा की है, और उनके लिए स्वर्ग में स्थान भी फिक्स हो चुका था। अब समिति के जितने लोग थे उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से उस वर्ष के सभी तीर्थ यात्रियों का निरीक्षण किया। मात्र वहां पर केवल एक बुढ़िया इस योग्य ठहरी। वह कौन थी जानते हैं आप? वह बुढ़िया वही थी जिसे स्वर्ग में स्थान मिला। समिति के एक सदस्य ने शंका की कि वह बुढ़िया तो तीर्थ यात्रा के लिए गई ही नहीं है। तब अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य केवल क्या है? मन को उदार बनाना। सो बुढ़िया ने भली प्रकार से वह काम कर लिया था। केवल किसी नदी या स्थान या देव प्रतिमा का हम दर्शन करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य रहता है कि हम अपने मन को पवित्र बनाएं। तो उस बुढ़िया की भावना देखिए, उसके विचार देखिए। उसने सोचा कि भले ही मैंने वो पैसे तीर्थ में जाने के लिए इकट्ठे किए हैं, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई है तो मुझे चाहिए कि मैं उस पैसों को क्या करूं, जितने भी यहाँ पर भूखे लोग हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, उनकी सहायता करूं। तो आज साथियों उसको स्वर्ग में निवास मिल गया। तो हमको भी चाहिए कि जहाँ पर जरूरत है, किसी जरूरतमंद की वहाँ पर सहायता करें। कोई किसी प्रकार से परेशान है, दुखी है, तो उसमें उसका सहयोग करें। तो क्या होगा? हमें अपने जीवन में सुख मिलेगा और हमारा जीवन सुंदर और सुखद होगा।